नेहा का विवाह अमोल से हुए 5 साल हो चुके थे। अमोल एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। शहर में उनका अपना बंगला था, अच्छी गाड़ी थी और जीवन आराम से चल रहा था। लेकिन अमोल का काम इतना व्यस्त था कि वे हमेशा गाड़ी से ही आना जाना करते थे। इसी वजह से उन्होंने एक ड्राइवर रखा था, रामू। रामू गांव का एक साधारण होनहार लड़का था। दिखने में वह गरीब और सीधा साधा लगता था। अमोल के सामने वह कभी एक शब्द भी नहीं बोलता था, लेकिन घर की महिलाओं से बात करते समय उसकी जीभ थोड़ी ढीली हो जाती थी। नेहा ने यह कई बार नोटिस किया था, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन परिवार में 2 लग्न थे, दोनों एक ही दिन और लगभग एक ही समय पर। दोनों लग्न बहुत करीबी रिश्तेदारों के थे, इसलिए दोनों जगह उपस्थिति अनिवार्य थी। अमोल ने सुबह ही योजना बना ली थी। नेहा, तुम एक लग्न में जाओ, मैं दूसरे में। तुम कार से रामू के साथ जाना, मैं बाइक से चला जाऊंगा। नेहा को यह ठीक लगा। उसने जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए, नहा धोकर एक नई साड़ी पहनी। साड़ी गुलाबी रंग की थी, हल्की और चमकदार। उसने हल्का मेकअप किया, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाई और बालों को खुला छोड़ दिया। बाहर निकली तो रामू गाड़ी लेकर पहले से खड़ा था। उसने सफ़ेद शर्ट और पैंट पहनी थी, साफ सुथरा लग रहा था। नेहा मांगने वाली सीट पर बैठने वाली थी, लेकिन रामू ने इशारे से कहा, मालकिन आगे बैठिए ना, पीछे की सीट पर आजकल थोड़ा झटका लगता है, कमर दुख जाएगी। नेहा ने सोचा, ठीक है, रास्ता लंबा है, आगे बैठने से बातें भी कर लेंगे। वह आगे वाली सीट पर उसके बगल में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई। शुरुआत में सब सामान्य था। रामू शांतिपूर्वक गाड़ी चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे नेहा को लगा कि उसका ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा है। गियर बदलते समय उसका हाथ हल्के से नेहा की जांघ को छू जाता। पहली बार नेहा ने अनदेखा कर दिया, दूसरी बार भी। लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो नेहा के मन में कुछ अजीब सा खटका हुआ। यह लड़का गरीब घर से आया है, साधारण दिखता है, फिर ये हरकतें क्यों? नेहा ने जानबूझकर उसकी ओर देखना बंद कर दिया, खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन रामू रुका नहीं। उसने गाड़ी में संगीत चालू कर दिया, पुराने रोमांटिक गाने। गाने के बोल वह धीरे धीरे गुनगुना रहा था और बीच बीच में नेहा की ओर मुस्कुराकर देखता। नेहा ने कहा, रामू, मैं पीछे बैठ जाऊं? लगता है तुम्हें गियर बदलने में दिक्कत हो रही है। रामू का चेहरा एकदम उतर गया। वह कुछ नहीं बोला, बस स्पर्श करना कम कर दिया। लेकिन गाने वही चलते रहे। रास्ता अब सुनसान हो चुका था। अमोल ने जो रास्ता बताया था, उससे अलग रामू ने एक छोटा रास्ता लिया था, जहां गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम थी। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद रामू ने अचानक कहा, मालकिन, मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। नेहा ने हंसकर कहा, क्या मज़ेदार चीज़? गांव से कुछ लाए हो? रामू ने मुस्कुराते हुए अपनी पैंट की जेब से कुछ निकालने का इशारा किया। नेहा को पहले तो लगा कि शायद कोई छोटा उपहार हो, लेकिन जब उसने अपनी पैंट की चेन धीरे से खोली और अपना अंग बाहर निकाला तो नेहा स्तब्ध रह गई। वह कुछ पल तो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया, गुस्सा भी आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी सनसनी भी हुई। रामू, यह क्या पागलपन है? चेन बंद करो। अगर मैंने साहब को बता दिया तो वे तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे और अच्छी पिटाई भी करेंगे। लेकिन रामू पर जैसे कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोला, मालकिन, गाड़ी में सिर्फ हम दोनों हैं, रास्ता सुनसान है, थोड़ी देर मौज कर लें, फिर लग्न में पहुंच जाएंगे। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर भी रही थी, गुस्सा भी कर रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का था कि रामू में इतना साहस कैसे आ गया। वह हमेशा इतना डरपोक लगता था। नेहा ने सख्त आवाज़ में कहा, गाड़ी चलाओ रामू, लग्न में देर हो रही है, ऐसे हरकत मत करो। लेकिन रामू ने गाड़ी एक सुनसान जगह पर साइड में लगा दी, इंजन बंद कर दिया। वह नेहा की ओर मुड़ा और बोला, मालकिन, सिर्फ थोड़ी देर, पीछे की सीट पर चलें, आराम से बैठेंगे। नेहा ने ज़ोर से मना किया, नहीं रामू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, गाड़ी स्टार्ट करो और लग्न की ओर चलो। लेकिन रामू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसका हाथ नेहा की जांघ पर रख दिया। नेहा ने झटक कर हाथ हटाया।
वह चिल्लाने वाली थी, लेकिन अचानक उसे एक अलग विचार आया। वह शांत हो गई। उसने रामू की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। अच्छा, तुम्हें यह सब चाहिए? रामू की आंखें चमक उठीं। उसे लगा नेहा मान गई। वह उत्साह से बोला, हाँ मालकिन, बस थोड़ी देर। नेहा ने अपनी साड़ी का पल्ला धीरे से सरकाया, जिससे उसकी गोरी जांघ थोड़ी दिखने लगी। रामू की सांसें तेज हो गईं। नेहा ने कहा, तो सुनो, अगर तुम्हें यह सब चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जो कहूँगी वही करोगे, समझे? रामू ने जल्दी से सिर हिलाया। नेहा ने कहा, सबसे पहले ड्राइवर सीट पर ही रहो, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। नेहा ने अपनी सीट को थोड़ा पीछे किया और रामू के करीब सरक गई। उसने अपना हाथ रामू की छाती पर रखा और धीरे धीरे नीचे सरकाया। रामू की हालत खराब हो रही थी। नेहा ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ मैं करूँगी। अगर तुमने हाथ बढ़ाया तो सब खत्म, समझे? रामू ने हाँ में सिर हिलाया। नेहा ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसने रामू को अपनी मर्जी से छुआ, उसे उत्तेजित किया, लेकिन खुद पूरी तरह कपड़ों में ही रही। वह जानबूझकर धीमी गति से आगे बढ़ी, रामू को बार बार रोकती रही, उसकी सांसें तेज करती रहीं। रामू बेचैन हो रहा था, लेकिन नेहा की बात मान रहा था। नेहा के मन में एक अजीब सा रोमांच था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगी, लेकिन आज रामू की हिम्मत ने उसे चुनौती दे दी थी और नेहा ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह अब कमज़ोर नहीं बल्कि पूरी तरह शक्तिशाली महसूस कर रही थी। काफ़ी देर तक यह खेल चलता रहा। नेहा ने रामू को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। अंत में जब रामू पूरी तरह थककर शांत हुआ, नेहा ने अपनी साड़ी ठीक की और बोली, अब गाड़ी स्टार्ट करो, लग्न में पहुंचना है। और हाँ, यह सब हमारे बीच का राज रहेगा, लेकिन अब से तुम मेरी हर बात मानोगे। अगर कभी तुमने अपनी औकात भूली तो मैं साहब को सब बता दूंगी। रामू ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की। उसकी आंखें नीची थीं। अब वह पहले जैसा साहसी नहीं लग रहा था। नेहा खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रही थी। लग्न में वे थोड़ा देर से पहुंचे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। उस दिन के बाद रामू बदल गया। वह पहले से भी ज़्यादा आज्ञाकारी हो गया। अमोल को कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन नेहा जानती थी कि अब रामू उसका नहीं, वह रामू का मालिक है। जब भी नेहा अकेली बाहर जाना चाहती, रामू बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर हाजिर हो जाता और कभी कभी सुनसान रास्तों पर नेहा फिर वही खेल खेलती, पूरी तरह अपने नियमों से। यह गुप्त संबंध सालों तक चलता रहा। नेहा को इसमें एक अलग तरह की आज़ादी और शक्ति मिली थी जो उसके वैवाहिक जीवन में कभी नहीं मिली। रामू को भी वह मिल गया जो वह चाहता था, लेकिन नेहा की शर्तों पर। कुछ दिन बीते। अमोल व्यस्त रहे, ऑफिस के टूर पर गए। घर में नेहा अकेली थी। एक शाम वह बाजार जाना चाहती थी। पहले वह अमोल को फ़ोन करती या कैब बुलाती, लेकिन इस बार उसने रामू को आवाज़ दी। रामू बाहर गाड़ी साफ कर रहा था। नेहा ने खिड़की से कहा, रामू, गाड़ी तैयार करो, मुझे बाजार जाना है। रामू ने सिर झुकाकर हाँ कहा और तुरंत गाड़ी लेकर सामने आ गया। नेहा ने एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी, लेकिन जानबूझकर ब्लाउज थोड़ा टाइट चुना। वह गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई। शुरुआत में रामू शांत था, लेकिन नेहा जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। रास्ते में नेहा ने धीरे से कहा, रामू, उस दिन की बात याद है ना? रामू की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। वह बोला, हाँ मालकिन, बिल्कुल याद है। नेहा मुस्कुराई। अच्छा, तो आज फिर वही रास्ता लेंगे जो सुनसान हो। रामू ने बिना कुछ बोले गाड़ी का रुख बदल दिया। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क छोड़कर वह एक पुराने हाईवे की ओर मुड़ गया, जहां शाम के समय गाड़ियां कम होती थीं। नेहा ने संगीत चालू करने को कहा, वही पुराने रोमांटिक गाने। गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंची। चारों तरफ खेत थे, दूर दूर तक कोई नहीं। रामू ने गाड़ी साइड में लगाई और इंजन बंद कर दिया। वह नेहा की ओर मुड़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। अब डर था और उत्सुकता भी। नेहा ने कहा, आज भी वही नियम, तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ मैं जो कहूँगी वही। रामू ने सिर हिलाया। नेहा ने अपनी सीट पीछे की ओर सरकाई और रामू के करीब आ गई।
उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा, धीरे धीरे नीचे सरकाया। रामू की सांसें तेज हो गईं। नेहा ने उसे छुआ, उत्तेजित किया, लेकिन खुद पूरी तरह नियंत्रण में रही। वह जानबूझकर धीमी थी, उसे बार बार रोकती, फिर आगे बढ़ती। रामू बेचैन हो रहा था, लेकिन नेहा की आज्ञा का पालन कर रहा था। यह खेल काफ़ी देर चला। नेहा को इसमें मज़ा आने लगा था। उसे लगता था कि वह एक रानी है और रामू उसका सेवक। अंत में जब सब खत्म हुआ, नेहा ने अपनी साड़ी ठीक की और बोली, अब बाजार चलो। और हाँ, ये सब गुप्त रहेगा। उस दिन से यह सिलसिला शुरू हो गया। हफ्ते में 2-3 बार नेहा दो तीन बार कोई न कोई बहाना बनाती, बाजार, सैलून, रिश्तेदार के घर। हर बार रामू गाड़ी लेकर हाजिर। हर बार वही सुनसान रास्ता, वही नियम। नेहा कभी आगे वाली सीट पर खेलती, कभी पीछे वाली पर। वह रामू को नई नई बातें सिखाती, कैसे छूना, कैसे इंतज़ार करना, कैसे उसकी खुशी सबसे ऊपर रखनी है। रामू बदल गया था। पहले वह गांव का साधारण लड़का था, अब नेहा की हर इच्छा समझने लगा। वह नेहा के लिए छोटे छोटे उपहार लाता, गांव से फूल या कोई सस्ता परफ्यूम। नेहा उन्हें स्वीकार करती और बदले में उसे थोड़ा ज़्यादा समय देती। एक दिन अमोल घर पर थे। नेहा किचन में थी। अमोल ने कहा, नेहा, रामू अच्छा ड्राइवर है ना? कभी कोई शिकायत? नेहा हंसती, नहीं अमोल, बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी। अमोल को कुछ पता नहीं था। वह खुश थे कि घर सब ठीक चल रहा है। महीनों बीत गए। नेहा को यह गुप्त जीवन पसंद आ रहा था। उसमें एक नई ऊर्जा आई थी। वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। दोस्त पूछते, क्या राज है नेहा, इतना ग्लो कैसे? नेहा सिर्फ मुस्कुराती। एक बार बारिश का मौसम था। नेहा ने रामू को बुलाया। रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई। रामू ने गाड़ी एक पुराने बगीचे के पास रोकी, जहाँ एक छोटा सा शेड था। दोनों गाड़ी से उतरे और शेड के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। नेहा ने रामू का हाथ पकड़ा और उसे करीब खींचा। इस बार खेल बाहर हुआ, बारिश में भीगते हुए। नेहा ने फिर वही नियंत्रण रखा, लेकिन इस बार प्रकृति भी साथ थी। धीरे धीरे नेहा को लगा कि रामू सिर्फ सेवक नहीं, कुछ और भी बन गया है। वह उससे बातें करने लगी, उसके गांव की, उसके सपनों की। रामू ने बताया कि वह पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। नेहा ने मदद का वादा किया। उसने अमोल से बात करके रामू की सैलरी बढ़वाई और उसे शाम को पढ़ने के लिए समय दिया। लेकिन खेल जारी रहा। नेहा नहीं चाहती थी कि यह रुके। यह उसकी गुप्त आज़ादी थी। एक दिन नेहा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। अमोल बहुत खुश हुए। रामू को भी पता चला। उसने चुपचाप बधाई दी। नेहा ने सोचा, अब शायद यह सिलसिला बंद करना पड़ेगा। लेकिन प्रसव के बाद जब सब सामान्य हुआ, नेहा ने फिर रामू को बुलाया। रामू, सब पहले जैसा ही रहेगा, बस अब और सावधानी से। रामू ने मुस्कुराकर हाँ कहा। साल बीतते गए। नेहा का बेटा बड़ा हो रहा था। रामू अब भी ड्राइवर था, लेकिन अब वह परिवार का हिस्सा सा बन गया था। बाहर से सब सामान्य लगता था, लेकिन नेहा और रामू के बीच वही गुप्त संबंध चलता रहा, हमेशा नेहा के नियमों से, हमेशा नेहा के नियंत्रण में। नेहा को कभी पछतावा नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने जीवन में संतुलन बना लिया है, बाहर से परफेक्ट पत्नी और माँ, अंदर से अपनी इच्छाओं की मालकिन। और रामू, वह खुश था। उसे वह मिल रहा था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन नेहा की शर्तों पर। एक दिन नेहा को फिर बाहर जाना था, इस बार किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में। अमोल ऑफिस में थे, बेटा स्कूल में। नेहा ने रामू को बुलाया। उसने एक खास साड़ी पहनी, लाल रंग की, जो उसके जिस्म को और आकर्षक बनाती थी। गाड़ी में बैठते ही नेहा ने कहा, आज फिर वही पुराना रास्ता। रामू मुस्कुराया और गाड़ी मोड़ दी। सुनसान रास्ते पर गाड़ी रुकी। नेहा ने वही नियम याद दिलाए। खेल शुरू हुआ। नेहा रामू को अपनी मर्जी से छू रही थी, उसे उत्तेजित कर रही थी। लेकिन आज रामू थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में पहले वाली चमक नहीं थी। नेहा ने पूछा, क्या हुआ रामू, आज चुप क्यों हो? रामू ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मालकिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। नेहा ने हंसकर कहा, बोलो ना, क्या बात है? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, मालकिन, मैं अब यह सब नहीं करना चाहता। नेहा स्तब्ध रह गई। उसने सोचा शायद मजाक कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? अब तक तो तुम्हें मज़ा आता था।
रामू ने सिर झुकाकर कहा। पहले आता था मालकिन, लेकिन अब नहीं। मैं गांव जा रहा हूँ। अपनी शादी पक्की हो गई है। एक अच्छी लड़की है गांव की। मैं अब सही रास्ते पर चलना चाहता हूँ। नेहा को जैसे झटका लगा। उसने गुस्से में कहा, शादी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया और तुम अब भाग रहे हो? रामू ने शांत स्वर में कहा, मालकिन, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, पैसे, सम्मान और वो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैंने भी आपको बहुत कुछ दिया। सालों तक मैंने आपकी हर बात मानी, कभी कोई गलती नहीं की। लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पत्नी को कभी यह सब पता चले। मैं साफ मन से नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। नेहा चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि उसका नियंत्रण खत्म हो रहा है। वह बोली, अगर तुम गए तो मैं साहब को सब बता दूंगी। तुम्हारी नौकरी गई, सब गया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मालकिन बताइए ना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सोचिए, अगर साहब को पता चला तो घर टूट जाएगा। आपका बेटा क्या सोचेगा? आपकी इज्जत क्या होगी? मैं चुप रहूँगा क्योंकि मैंने भी गलती की है। लेकिन अब बस। नेहा की आंखें भर आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि रामू में इतनी हिम्मत आएगी। वह कार से उतरी और बाहर खड़ी हो गई। रामू ने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे से चला गया। नेहा को घर तक छोड़ने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया। अमोल ने पूछा तो रामू ने कहा, गांव में शादी है साहब, अब वहीं बसना है। रामू चला गया। नेहा अकेली रह गई। पहले तो उसे गुस्सा आया, फिर उदासी। उसने सोचा कि वह फिर किसी और को ऐसा बना लेगी, लेकिन मन नहीं माना। रातों में उसे रामू की बातें याद आती, उसकी सादगी, उसकी आज्ञाकारी और अंत में उसकी हिम्मत। धीरे धीरे नेहा बदल गई। उसने अपना ध्यान परिवार पर लगाया। अमोल के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। बेटे के साथ खेलने लगी। उस गुप्त रोमांच की जगह अब एक शांत खुशी ने ले ली। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ वह कर रही थी वह सिर्फ एक खालीपन को भरने की कोशिश थी। असली खुशी तो घर में ही थी, रिश्तों में थी। एक दिन अमोल ने कहा, नेहा, तुम आजकल कितनी खुश लग रही हो, पहले थोड़ी उदास रहती थी। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, बस समझ आ गया कि जो है उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि गुप्त रिश्ते या इच्छाओं का पीछा करते समय हम अक्सर अपने असली जीवन की खुशी को भूल जाते हैं। नियंत्रण और रोमांच की चाह में हम रिश्तों को जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन सही समय पर रुक जाना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और साफ मन से आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। रामू ने अंत में जो किया वही सही था। उसने खुद को और नेहा को भी एक बड़े संकट से बचा लिया। जीवन में संतुलन और ईमानदारी ही स्थायी खुशी देती है। गलत रास्ते पर कितना भी मज़ा आए, अंत में वह खालीपन ही छोड़ता है।